चलो आपकी जिंदगी को थोड़ा आज पीछे लेकर जाते हैं और फिर से कहानी शुरू करते हैं। और हाँ, ये कहानी जिस की भी है ना, उनके लिए इसी वीडियो में 5 टिप्स भी हैं, उन्हें जरूर फॉलो कर लेना। तो चलो आपकी कहानी शुरू करते हैं। वो समय था जब एक नन्हा सा बच्चा बहुत चीख रहा था। हर कोई उसे चुप कराने और हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लड़का बस चीखे जा रहा था। वो बेशक बहुत चीख रहा था, रो रहा था, लेकिन बाकी जितने भी लोग थे ना, वो सब हंस रहे थे। सबको हंसी आ रही थी, सभी के खुशी के आंसू निकल रहे थे, जबकि वो बच्चा रो रहा था। उसके माँ बाप उसको गोद में लिए प्यार कर रहे थे। जब वो 1 साल का हुआ तो उसका पहला जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। उसने अपने माँ बाप को बहुत परेशान किया। बहुत समय तक उसके माँ बाप चैन की नींद सो नहीं पाए, क्योंकि जब भी वो सोने जाते उनकी नींदों को ये बच्चा डिस्टर्ब करके तोड़ देता। लेकिन माँ बाप ने कभी शिकायत नहीं की। माँ को, पिता को बस बेटा दुलारा था। उनके लिए उनका बच्चा सब कुछ है। बस इसी वजह से वो उसके लिए जान कुर्बान करने को भी तैयार रहे थे। जब उस बच्चे को ठंड लगती तो उसे सीने से लगाकर उसका कंबल बन जाते। जब उसे भूख लगती तो उसके बोलने से पहले उसका पेट भर देते। उसको कुछ चाहिए होता तो उसके बोलने से पहले ही उसे दिला देते। इसी तरह से वो लड़का बहुत ज्यादा प्यार पाता है। जब वो 6 साल का होता है तब उसके माँ बाप उसकी पढ़ाई शुरू करा देते हैं, उसे स्कूल भेजते हैं। लेकिन उसके लिए भी वो बच्चा बहुत तंग करता है। मगर बावजूद इसके वो बहुत ज्यादा बहाने बनाकर, चॉकलेट का लालच देकर और भी पता नहीं किन किन तरीकों से उसे मनाकर स्कूल भेज देते हैं। वो लड़का पढ़ना शुरू करता है और उसका दिमाग डेवलप होने लगता है। उसका दिमाग काम करने लगता है। उसके अंदर सीखने और समझने की ताकत आ जाती है। वो बहुत ज्यादा तेजी से चीजों को सीखना शुरू करता है और धीरे धीरे वो बेहतर होने लगता है। क्लास में अच्छा पढ़ने लिखने लगता है। होशियार स्टूडेंट के रूप में सामने आता है। बहुत बेहतर तरह से नजर आने लगता है। उसकी जिंदगी बहुत खुशनुमा रही है। उस वक्त वो जिद्दी भी रहता है, शरारती भी रहता है, मगर बावजूद इन सब के वो स्मार्ट भी बहुत रहता है। ना लड़की का चक्कर और ना ही किसी के मैसेज का लेट रिप्लाई देने का चक्कर। वो बस अपनी धुन में मस्त रहता है, जबरदस्त रहता है, बिंदास रहता है। जिंदगी इसी को तो कहते हैं ना, जहाँ हर पल को जीने का मन करे, जिंदगी जीने का मन करे, जिंदगी में कोई गम न रहे। हम जो करना चाहे डंके की चोट पर करें। सुबह उठे तो स्कूल चले गए और आने की एक्साइटमेंट भी उतनी ही रही कि घर आकर डोरेमोन देखेंगे, अपने फेवरेट खिलौनों से खेलेंगे, फिर शाम को दोस्तों के साथ क्रिकेट और फुटबॉल खेलेंगे, रात को पापा घर आएंगे तो उनके साथ मस्ती करेंगे। तो बेशक कुछ इसी तरह की जिंदगी की कल्पना आज हर इंसान कर रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो बंदा एक्चुअली में ऐसी जिंदगी जी रहा है। लेकिन जिस तरह अच्छी चल रही कहानी में ट्विस्ट आता है, एक विलन की एंट्री होती है जिससे सब कुछ बिगड़ने लगता है। यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही होना था। वो लड़का बड़ा हो चुका है, अब उसमें समझ कुछ ज्यादा ही हो गई है। वो दुनिया को देखकर बहकने लगता है, गलत चीजों की तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट होने लगता है। वो इस मोह माया की दुनिया में इतना खो जाता है ना कि उसे लगता है साला यही सब कुछ है। वो अपने परिवार को, अपने वजूद को एकदम से भूलना शुरू कर देता है। उसके लिए उसके दोस्त सब कुछ होने लगते हैं। वो बाहरी चहल पहल से जुड़ने लगता है, गाली गलौज और लड़की ताड़ना जैसी चीजें सीखने लगता है। वो बिगड़ने लगता है। जहाँ उसके लिए पहले फर्स्ट और सेकंड आना आम बात थी, आज वहीं बोर्ड तक पहुँचते पहुँचते उसके लिए पास होना भी बहुत बड़ी बात बन गई है। इसी बीच उसके हाथ में थमा दिया जाता है स्मार्टफोन, जो अब उसकी असली बैंड बजाएगा। आज से पहले उसे कुछ नहीं पता था, फोन उसके लिए कुछ था ही नहीं। लेकिन आज जब उसके हाथ फोन लगा, मानो पूरी दुनिया मिल गई हो उसे। पूरी दुनिया उसके मुट्ठी में हो। उसने फोन चलाना शुरू किया। एक के बाद एक पता नहीं कितना कुछ उसे मिल गया। इंस्टाग्राम, जहाँ वो उंगलियां चलाते चलाते थक जाता है, लेकिन इंस्टाग्राम उसे फेक वीडियो दिखाते दिखाते नहीं थकेगा। फेसबुक, स्नैपचैट और भी पता नहीं कितना कुछ। अब धीरे धीरे जहाँ पहले वो 8 घंटे अपने सही काम को करता था और 2 घंटे टाइम पास करता था, अब वही लड़का 8 घंटे टाइम पास करने लगा है और 2 घंटे भी ढंग से अपना काम नहीं कर पाता है। इसी बीच फोन में कोई ब्राउजर खुलता है जहाँ एक अश्लील ऐड दिखता है उसे, जहाँ से वो एक और दुनिया में एंटर हो जाता है। एक ऐसी दुनिया जो उसके लिए बर्बादी की अगली सीढ़ी होगी। उसने क्लिक किया और कुछ पलों के मजे के लिए बस उसी में खोसा गया। उसे यही लग रहा था कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे, बस मजा लेंगे। इससे वो और 2 एडिक्शन जैसे मास्टरबेशन और लड़कियों के बारे में गलत सोचना जैसी एक्टिविटी को पाल लेता है। जिंदगी को खत्म करने के 10 और नए तरीके डिस्कवर कर लेता है। लेकिन तभी उसे जोर का चमाट भरता है, क्योंकि वो अब 12वीं में आ चुका है और अब बोर्ड के एग्जाम में बैठने को सिर्फ 1 महीना रह गया है। हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ 1 महीना। लेकिन वो फिर भी नहीं सुधरता। क्या करे, वक्त बर्बाद करना गंदी आदत जो बन चुकी है उसकी, जो उसका इसी तरह का चरित्र, इसी तरह के फितरत को बनाने और बढ़ाने पर तुली है। 12वीं का एग्जाम खत्म हुआ और 2 महीने बाद रिजल्ट मिला और 3 सब्जेक्ट में जब फेल हुआ तो असली नर्क के दर्शन तो यहीं पृथ्वी लोक में ही हो गए। जिंदगी के असली रंगना बस यहीं से दिखने शुरू होते हैं। आप देखते हो कितनी जल्दी सब कुछ बिखर रहा है, आपके हाथों से छूट रहा है। अब दिक्कत ये हो जाती है लाइफ में कि साली नौकरी नहीं मिलती। जी बिल्कुल, कहीं ढूंढने जाओ तो नौकरी नहीं मिलेगी। इस चक्कर में लोग बेरोजगार बैठे रह जाते हैं। लेकिन बहुत हाथ पैर मारने के बाद एक 8,000 या 12,000 की नौकरी हमें नसीब हो ही जाती है।
लेकिन तब असली में चुभन होने लगती है दिल और दिमाग में, अंदर भी और बाहर भी। आप बहुत ज्यादा चिड़े हुए रहने लगते हो, लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। 12,000 तो आते तक कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। तुम बचपन में कितने बड़े शौक पालते थे, बड़े होकर ये करूंगा वो करूंगा, फ्लाइट से ट्रेवल करूंगा, लग्जरियस कार्स में घूमूंगा और भी पता नहीं क्या क्या। तो ये सब चीजें ना अब दर्द बनकर तुम्हारे सीने में चुभेंगी, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा संघर्ष करेगा इस बात के लिए कि तुम वो जिंदगी घुटन से जी रहे हो जिसे तुमने कभी शौक से जीने के सपने देखे थे। यही होता है और हमेशा आपसे यही होगा। रोज सुबह 6 बजे किसी बैल बकरी की तरह चरने चले जाओ और बॉस के सामने 10-12 हजार के लिए मैं करते रहो। बस यहीं तक सिमट कर रह जाएगी जिंदगी। अरे भाई, तुमने उखाड़ा क्या जिंदगी में? आखिर 5 साल में क्या किया? कौन सी स्किल सीख ली? ऐसा क्या बना लिया जो कहते हैं ना कि बहुत तारीफ के काबिल हो? पूरा दिन बस दोस्ती यारी मटर गश्ती करते रहे, टाइम पास करते रहे, कुछ उखाड़ा तो घंटा भी नहीं। ऐसे में तुम्हें कोई 50,000 या 1 लाख रुपए महीना कौन देगा? दोस्तों, इस कहानी को जिस तरह शुरू किया था और जिस शख्स की कहानी बताई है वो तुम में से ही है। तो अगर ये कहानी तुम्हारी है ना तो चौंकने की जरूरत नहीं है। शायद ऐसा बुरा वक्त तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है या फिर आने वाला है। बच जाओ मेरे भाई, किसी भी कीमत में बच जाओ। आज मैंने तुम्हारी जिंदगी के अतीत और भविष्य का एक सटीक आईना तुम्हें दिखाया है। हाँ जी बिल्कुल, एक ऐसा आईना जो तुम्हारी रियलिटी दिखा रहा है। मेरे भाई, रियलिटी से भागो मत, बल्कि इसका सामना करो। टाइटैनिक भी डूबा था सिर्फ और सिर्फ अपने ओवर कॉन्फिडेंस और रियलिटी को एक्सेप्ट ना कर पाने की वजह से। अगर कल को तुम भी डूबोगे तो उसकी यही वजह होगी। तो चलो, अगर आईना दिखाया है तो रास्ता भी मैं ही दिखाऊंगा। 5 प्रो टिप्स जो मैं तुमसे अभी शेयर करूंगा। ये ऐसे टिप्स हैं जो तुम्हारी लाइफ के इन खराब लूपहोल्स को कवर और इम्प्रूव करने में तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगे। चलो जानते हैं। टिप नंबर 1, रेज योर वास्ट मेमोरीज। अपनी जितनी खराब यादें हैं जो अतीत है, अतीत का वो पल जहाँ तुम बहुत ज्यादा दर्द देखते हो, ऐसा देखते हो कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ था या शायद किसी बात का अफसोस रह गया हो, तो पहली चीज तो ये करनी है, अपने उन खराब यादों को मिटाना है। खराब यादों को मिटाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है उन यादों को याद ही ना करना। टिप नंबर 2, गेट ए 28 डेज डिसअपियर चैलेंज। अगले 28 दिन के लिए गायब हो जाओ। बहुत लोगों ने ऐसे चैलेंजेस लिए और लाइफ में बहुत कमाल के रिजल्ट्स को एक्सपीरियंस किया है। आप अगले 28 दिनों के लिए लोगों को दिखना बंद कर दो। अपने आप को अकेले कमरे में बंद कर लो, शांत हो जाओ, एकदम खामोश हो जाओ। अकेलेपन को अपना साथी बनाओ और अकेला रहकर खुद को इम्प्रूव करो, खुद को काबिल बनाना शुरू करो। इससे तुम्हारी वैल्यू अकेले में रहकर बढ़ेगी। टिप नंबर 3, गो टू जिम। अपने आप का वर्स्ट वर्जन तो दिखा दिया दुनिया को, अब इसी जमाने को, इन्हीं दुनिया वालों को अपना बेस्ट वर्जन दिखाओ। जिम जाने से तुम्हारे अंदर गजब के चेंजेस आने लगेंगे और तुम शानदार दिखने के साथ साथ शानदार रहने भी लग जाओगे। इससे बॉडी में वही एनर्जी दोबारा से आ जाएगी, तुम यंग होने लग जाओगे और सब पहले जैसा हो जाएगा। टिप नंबर 4, बी साइलेंट एंड वर्क। कोई काम किया, शायद बहुत अच्छा भी किया, फिर भी उसका ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा बोलना है, बकवास करनी है। बस खामोशी से अपने काम को करते जाओ, अपने लक्ष्य पर सटीक ध्यान लगाओ और सिर्फ उसी चीज पर ध्यान दो। ना किसी के ट्रोल से फर्क पड़ना चाहिए और ना ही किसी की तारीफ से। टिप नंबर 5, गेट योर रिजल्ट्स एक्सीलेंट। बेस्ट रिजल्ट्स अचीव करना बहुत जरूरी है। बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स अगर तुम्हें मिलेंगे तो चीजें अपने आप सुधर जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। बेटर से बेटर रिजल्ट्स को अचीव करना टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, मगर इसके लिए तुम्हें फ्री माइंड होकर पूरे डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करनी होगी। अपनी गलतियों को इम्प्रूव करना होगा। इस तरह अगर एफिशिएंट इम्प्रूवमेंट लाते रहोगे तो रिजल्ट्स भी इम्प्रूव होंगे और लाइफ भी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे तुरंत लाइक और शेयर करना।